हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का पार्ट नंबर 3। तो हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन बना रहे थे, तो आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है ए और बी सी तीन पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 4/9, 3/9, 2/9 है। बी जो है वो रिटायर होता है बिजनेस से एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन एंड, मतलब सारी की सारी कैलकुलेशन करने के बाद, सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बी की का जो कैपिटल टोटल बनता है वो बनता है 139,200, इतना बनता है सब कुछ करने के बाद। और ए और सी एग्री करते हैं कि हम कितना देंगे, 1.5 लाख देंगे फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। हम लोग, तेरा इतना बनता है, हम तेरे को देंगे 1.5 लाख। तो जो बीच का अमाउंट है, हम एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दे रहे हैं भाई, 1.5 लाख में से 139,200 लेस कर देंगे 10,800। इसका मतलब भाई बी का बनता है 1,13,200, लेकिन हम उसे कितना दे रहे हैं, 1.5 लाख दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, 10,800। ये 10,800 ही क्या है, गुडविल। अभी जो क्वेश्चन था ये हिडन गुडविल के टॉपिक का था, ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3 है। तो कर लोगे आप, मैंने आपको बता दिया कि गुडविल का अमाउंट ये रहा 10,800। गेनिंग रेशियो निकालोगे 3:13 और 11 आएगा और उसमें बांट दो, रिमेनिंग टू रिटायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, शिवम, कपिल, दीपक पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 3:1:2 है, 3/6, 1/6 और 2/6। और 31 मार्च 2022 को कपिल रिटायर होता है और इसकी कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सारे के सारे रिजर्व और जो प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन पे, सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी कैपिटल उसका टोटल बैलेंस कितना बनता है, 3,50,000। और आगे लिखा है शिवम और दीपक वो पे करते हैं 4,20,000। बस 4,20,000 इतने रुपए दे रहे हैं हम, एक्स्ट्रा कितने दे रहे हैं, 70,000। तो 70,000 क्या है, गुडविल। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं वो गुडविल दे रहे हैं। क्या लिखा है, टू सेटल हिज, कंप्यूटर नहीं होगा, कंप्यूट होगा, ऑफ 4,20,000 वॉज टू कपिल पास एंट्री। तो हमें एंट्री पास करनी है, 70,000 की गुडविल है। एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग टू रिटायर इन गेनिंग रेशियो। ये केस तो सिंपल है, इसमें जो इनकी ओल्ड है वही क्या रहने वाली है, गेनिंग रेशियो, क्योंकि सिंपल केस है। एंट्री तो कर ही लोगे, आपको बता ही दिया है मैंने। चलो तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 कराता हूँ। क्वेश्चन 19 में बोला है M&O पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। गुडविल की जो वैल्यू है वो 60,000 है और एन रिटायर होता है। एम और ओ चाहता है कि इनकी रेशियो क्या हो जाए, इक्वल। तो हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 में बोला है M&O तीन पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 3:1 है। एन रिटायर होता है, एन के रिटायर होता है तो एम और ओ चाहता है हमारी रेशियो क्या हो जाए, इक्वल। और फर्म की गुडविल थी 60,000, तो एन के हिस्से की गुडविल कितनी बनेगी, 60,000 पूरे फर्म की है। तो एन का हिस्सा है 2/6, तो 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, इसकी बनती है 20,000। अब निकालो गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो किसका है, एम का और ओ का। तो कितना है, 1/2, 1/2। इसमें से लेस कर दूंगा ओल्ड रेशियो 3/6, 1/6। एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, तो 1 ये 3, अब 2 3 और 6, 3 1 3, 3 1 3, तो इसका आ गया 0, ठीक है। इसका आ गया 0 और इसका आ गया 2/6। तो गेन कौन कर रहा है, खाली ओ। तो एंट्री क्या होगी, खाली अगर ओ गेन कर रहा है तो गेन इनटू सैक्रिफाइस, गेन कौन कर रहा है, ओ। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एम। एम तो कुछ कर ही नहीं रहा, एम का तो नील है।
ओ का कैपिटल अकाउंट डेबिट और एन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना? 20,000 और 20,000। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 19। चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या बोला है? बोला ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 2:1 है। ठीक है, और ऑन रिटायरमेंट ऑफ सी रिटायर होता है और गुडविल कितनी है? 1,80,000। सी रिटायर होता है, गुडविल 1,80,000 है। ए बी डी चाहते हैं इनके फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाए और गुडविल का ट्रीटमेंट करके दिखाना है। ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर 20। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 2:1 है और कौन रिटायर होता है? सी होता है रिटायर। ए बी डी बचे हैं, इनकी रेशियो इक्वल। सी का हिस्सा कितना गुडविल में? 1,80,000 इंटू सी का हिस्सा है 2 4 2 6 2/6। 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो ये आता है 60,000। हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। नई रेशियो किसकी है? ए की होगी, बी की होगी और डी की होगी। तो न्यू कितनी है? 1/2 नहीं होगा, 3 होगा। ये 3 पार्टनर्स है ना, 1/3 1/3 1/3। इसमें से लेस कर दो 2/6 1/6 और 1/6। 6 एलसीएम आ गया, 1 1 और 2। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा, तो ये तो 0 मतलब नील आ गया इसका। तो इसका आएगा 1/6, इसका भी आएगा 1/6। यहाँ पे गेन कौन कर रहे हैं? खाली 2 पार्टनर्स कर रहे हैं, बी और डी। तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बी डी टू सी का कैपिटल अकाउंट। डेबिट सी का कैपिटल अकाउंट कितना है? 60,000। अभी इक्वल है तो 30,000 आएगा। इक्वल गेन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 21 में लिखा है ए बी सी पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:4 है। ठीक है, और इनकी कैपिटल 1,80,000 और 60,000 है। ऑन 1 अप्रैल 2009 को ए क्या होता है? रिटायर होता है फ्रॉम द फर्म। और इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी की कितनी है? 1:4, मतलब कि 1/5 और 4/5। ऑन ए के रिटायरमेंट में फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1,80,000। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बस हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करके दिखाना है। ए बी सी क्वेश्चन नंबर है 21। ए बी और सी 3 पार्टनर है, रिटायर कौन हो रहा है? ए। और इनकी रेशियो कितनी है? 6:5:4, मतलब 6/15 5/15 और 4/15। बी और सी की रेशियो के बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं बोला। सॉरी, बोला तो है 1/1:4, 1/5 4/5। गेनिंग रेशियो निकाल लो, न्यू माइनस ओल्ड। ये बी का, ये सी का। 1/5 1/5, इसमें से लेस करूँगा 5/15 और 4/15। एलसीएम आ गया 15, 4 और 5। अब 5 3 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये क्या माइनस का आ गया इसका, तो और इसका भी माइनस में आ गया, -1/15। कोई दिक्कत? एक शायद कुछ मिस्टेक हो गई, एक बार और देख लेते हैं कैलकुलेशन में। इनका 6/5/4 ही है ना?
हाँ जी, 6, 5, 4 है और उनकी नई रेशियो 1:4 है इसकी बी और सी की। तो न्यू माइनस ओल्ड, ए का तो होगा नहीं, बी का है 1/5 माइनस 1/15। तो एलसीएम लिया 15 आ गया, 5 3 बार में गया, 3 में से 1 गया आएगा तो 2/15। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी क्लास। और सी का 4/5 है, इसमें से 4/15 जाएगा, 15 एलसीएम आ गया, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 12 में से 8 4 गए, 8/15। दोनों ही यहाँ पे क्या करना है, गेन। ओके, अब ए के हिस्से की कैप वो गुडविल कितनी बनती है, 1,80,000 था। अब ए का हिस्सा है 6/15, 1,80,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 15 पे आती है 72,000। तो एंट्री क्या बनेगी, बी सी टू ए में तो आएगी 72,000। तो ठीक है, और बी में इनमें आएगी क्लास बी के रेशियो में गलती हो गई, बी का है 5/15 ओल्ड, यहाँ पे 5 होगा, तो 3 में से 5 गया, माइनस का 2, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो एंट्री होती है गेन इंटू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है, खाली सी। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी भी कर रहा है, इसलिए हमने बी को नीचे लिख दिया। ठीक है, अब कितना है, 1,80,000 फॉर्म का। जब भी किसी का नेगेटिव आता है तो उसकी साइड चेंज कर देते हैं, ऊपर आना चाहिए था लेकिन मैंने नीचे लिखा क्योंकि रूल कहता है गेनिंग को ऊपर करो, सेक्रीफाइसिंग को नीचे। तो सी का कितना है 8/15, तो 1,80,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 15, तो सी का आ गया 96। ए का तो हमने निकाल ही रखा है, और बी का 1,80,000 इंटू 2/15, तो इसका आ गया 24,000। ओके, तो हमने यह एंट्री पास कर देनी है। ठीक है, अब आता है गुडविल को रेज करना, फिर एक बार राइट ऑफ करना है, ये वाले केस। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ हैं और 3 4 क्वेश्चन है, बस 4 क्वेश्चन और देखने में। देखते हैं गुडविल को रेज और राइट ऑफ करने वाले क्वेश्चंस। बोलता है अमन, भारत और चेतन 3 पार्टनर्स है जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। चेतन रिटायर होता है और फर्म की गुडविल 1,50,000 रुपये है। हमें जनरल एंट्री पास करनी है और गुडविल को हमें रेज करना है, करंट वैल्यू पे रेज करना है। ठीक है, तो चलो रेज कैसे करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग सिंपल केस है। अब भाई सिंपल केस में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, कौन रिटायर हो रहा है, सी, तो इनकी नई रेशियो क्या होगा, 3:2 नहीं है, ये इनकी गेनिंग रेशियो है। अब रेज होती है किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। राइट ऑफ होती है, सॉरी राइट ऑफ रेज होगी ओल्ड में, राइट ऑफ होगी न्यू में। तो कितना है, 1.5 लाख की है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 22। तो अमन, B4 भारत, C4 चेतन, चेतन रिटायर हो रहा है। और इनकी रेशियो 3:1 है और फर्म की गुडविल 1.5 लाख है। तो एक बार रेज करनी है, रेज करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ABC। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो ये 1.5 लाख है। अब 1.5 लाख डिवाइड बाई 3 2 5 6 जाएगा 25,000। सी का 25 यानी 50, इसका आ गया 75,000। ये तो हमने कर दी गुडविल को
ये एंट्री हो गई रेज की। अब गुडविल को राइट ऑफ करना है, ठीक है। राइट ऑफ होता है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसकी होगी? ए की और बी की, क्योंकि सी तो रिटायर हो रहा है। क्या होगी? 3:2। तो राइट ऑफ करना है तो ए बी टू गुडविल। गुडविल कितने की है? 1.5 लाख की। तो ये आ जाएगा 1.5 लाख डिवाइड बाई 5, तो 30,000। ये आएगा 60,000 और ये 90,000। ये हो गया राइट ऑफ की। बस आपको ये 2 एंट्री पास कर देनी है। जरूरी नहीं है कि रेज लिखा है तो आप राइट ऑफ नहीं करोगे, राइट ऑफ भी करना होगा। इस क्वेश्चन में देखो रेज लिखा था, ये देखो, लेकिन आपको राइट रेज लिखा है तो आपको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है आरती भारती सीमा पार्टनर से जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। भारती जो है वो फर्म से रिटायर होती है और जो फर्म की गुडविल है वो 9 लाख रुपए। भारती रिटायर होती है और फर्म की गुडविल 9 लाख है। आरती और सीमा डिसाइड करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट शेयर 3:1 में और पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ गुडविल इज रेज और करंट वैल्यू ऑफ भारती रिटायरमेंट। तो भारती जब रिटायर हो गई तो उस टाइम में हमें गुडविल की एंट्री करनी है। भाई सीधी सी बात है, कितनी है? 9 लाख। तो रेज करने की आपको आती है। क्वेश्चन नंबर यह है 23। रेज यहाँ हो गए रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट 9 लाख। कौन कौन पार्टनर है इसमें? है आरती भारती और सीमा। तो रेशियो क्या थी इनकी? इक्वल। तो 9 लाख तो ये आ जाएगा 3 लाख 3 लाख 3 लाख। रेज करते हैं हम किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ करना है हमें न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसकी है? 3:1 है, मतलब 9 लाख। और नई रेशियो किसकी बची? आरती और सीमा की। आरती और सीमा की 3:1 है। 9 लाख डिवाइड बाई 4 तो आ जाएगा 2,25,000 इंटू 3 6,75,000। एक एंट्री है कर देनी है। देखो इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, 2 अलग अलग। ए में तो कर दिया राइट ऑफ को रेस की, बी वाले पॉइंट में कर दिया राइट ऑफ की। यहाँ पर भी ऐसे ये वाली एंट्री है, ए वाली रेस की और बी वाली एंट्री है राइट ऑफ की, ओके। और ये दोनों क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये दोनों आप कर लोगे, ठीक है। बस अंतर क्या है, जो गुडविल अपीयर है उसे राइट ऑफ करते हैं खाली, और एक एंट्री होती है अलग से राइट ऑफ और रेस करने की। मैं ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इनमें से ये वाला तो आप ले लो होमवर्क और ये वाला मैं करा देता हूँ। बोला XYZ 3 पार्टनर की रेशियो 3:1 है। यहाँ लिख लो XY, क्वेश्चन नंबर 24, XYZ 3 पार्टनर जिनकी रेशियो 3:1 है। गुडविल अपीयर है, अपीयर मतलब खाली राइट ऑफ करना है। तो पहले इस एंट्री को कर लेता हूँ, गुडविल राइट ऑफ। और रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर वाई हो रहा है, और जब वाई रिटायर होता है तो फर्म की गुडविल 84,000 है, तो वाई होता है रिटायर। और एक्स और जेड डिसाइड करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। एक्स और जेड 2:1, जेड 2:1। पहले तो जो गुडविल अपीयर है उसकी एंट्री करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ व्हेन गुडविल अपीयर। जो गुडविल अपीयर होती है उसे खाली राइट ऑफ करते हैं। ये खाली एंट्री कौन सी होगी? रिटर्न ऑफ की। कौन सी रिटर्न ऑफ? जो गुडविल अपीयर है। अपीयर कितने की है गुडविल? अपीयर है 60,000 की, तो राइट ऑफ किस के? ओल्ड रेशियो में होगी। तो XYZ 2 गुडविल, ये है 60,000। एंट्री बनेगी 30, 20 और 10,000। ये तो है हमारी गुडविल को जो बैलेंस शीट में अपीयर है उसको राइट ऑफ करने की। अब
बात आती है जब वाई रिटायर होता है तो फर्म की गुडविल है 84,000, तो वाई की कितनी होगी। और कुछ बोला है एंट्री करनी है रेज और राइट ऑफ के थ्रू। गुडविल यहाँ पे लिखा है पास जनरल एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट का मतलब है एक बार रेज करना है, एक बार राइट ऑफ। तो 84,000 की गुडविल है। अब इस 84 का हिस्सा कितना बनता है वाई का। चलो पहले हम एंट्री लिख लेते हैं। यह है गुडविल को रेज करने की इन ओल्ड रेशियो। यहाँ पर है गुडविल को राइट ऑफ करने की। ये दोनों एक साथ होता है, आपको पता है, इन न्यू रेशियो। तो जब हम गुडविल को रेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई और जेड। ओके, कितनी है 84 की 84 है, उसे राइट रेज करना है। अब 84,000 डिवाइड बाई 6 तो 14,000 आ गया। ये 14,000, ये 28,000 और ये आएगा 42,000। ओके, ये होगा हमारी गुडविल रेज करने की। अब आती है गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री। राइट ऑफ तो किसमें होगी, नई रेशियो जो कि एक्स और जेड की है। एक्स जेड टू गुडविल 84,000, तो 84,000 डिवाइड बाई 3 तो ये आ गया 28, ये आ गया 56। तो ये हमारा गुडविल की एंट्री के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देख लो एक बार, ये वाला क्वेश्चन आपको करके लाना है 25। इसमें भी जो गुडविल अपीयर है उसे राइट ऑफ कर देना, और जो फर्म गुडविल दे रखी है उसे एक बार रेज एक बार राइट ऑफ। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।